आप में सब में रस बस जाए कि हमें पूजा करनी न पड़े, पूजा होती। पूजा करना एक बात है, पूजा होना दूसरी बात। हम पूजा करते हैं, पूजा होती नहीं है। जिस दिन पूजा होनी शुरू हो जाएगी उस दिन पूजा करना बंद हो जाए। क्यों? जो करना होता है वो कुछ समय का होता है। जैसे कोई भी आप काम करते हैं, कुछ समय करते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। और जो होना होता है वो हमेशा हुआ करता है। जो होता है, जो होना होता है वो हमेशा हुआ करता है। जो करते हैं वो कुछ दिन के बाद बंद कर देना पड़ता है। उसका आदि और अंत होता है। किसी क्रिया का आदि होता है और किसी उसी क्रिया का अंत भी होता है। क्रिया का आदि और अंत होता है, लेकिन जो होता रहता है उसका ना आदि होता है ना अंत होता। तो पूजा कुछ ऐसा विषय है कि हम में ऐसा रस बस जाए कि होती रहे पूजा, रमते रहें हम, भगवान में बस जाएं हम में तो भगवान बसा हुआ है। हम में परमात्मा तो बसा हुआ है, लेकिन परमात्मा में हम नहीं बसे हुए। ऐसी हमारी मान्यता हमने कर रखी है। परमात्मा तो निश्चित रूप से अपनी तरफ से हमारे में बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, परमात्मा तो अपनी तरफ से हमारे अंदर पहले से ही बसा हुआ है, लेकिन हम अपनी तरफ से परमात्मा में नहीं बसे। हमको पहले करनी है कि हम भी जिस प्रकार से परमात्मा हम में बसा हुआ है, हम भी परमात्मा में उसी तरह से बस जाए। हमारे यहां उल्टी मान्यता हो गई। हमारे अंदर संसार बसा हुआ है और हम संसार में बसे हुए हैं। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हमारा संबंध है। तो पूजा या साधना, या यूं कह लें कि पूजा ही साधना है या साधना ही पूजा है। साधना हम करते थोड़े हैं कि हम बैठे साधना कर रहे हैं। साधना तो होती रहती है। जो साधना होती रहती वो साधना है। जो साधना करते हैं वो साधना नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, वो साधना नहीं होती, वो करते हैं। साधना तो निरंतर होती रहती है। एक बात महीन सी ये है, सूक्ष्म बात ये है, जो हम करते हैं उसकी पृष्ठभूमि में उसका फल बसा होता है। हमारी दृष्टि, हमारी निगाह, हमारा ध्येय उसके फल पर होता है जो हम करते हैं। ध्यान दीजिए हमारी बात को। जो भी हम काम करते हैं, चाहे पूजा ही क्यों न हो, चाहे साधना ही क्यों न हो, तब जब हम जानबूझ के करते हैं तो हमारा ध्येय, हमारी दृष्टि उसके हमेशा फल पर होती है। और जब दृष्टि फल पर होती है, ध्यान दीजिए बहुत सूक्ष्म बात है, जब दृष्टि या ध्येय फल पर चला जाता है तो आसक्ति फल पर हो जाती है। और जहां आसक्ति आती है वहां मामला सब गड़बड़।
आप समझ गए, जो करना उसमें क्या अंतर है, करना होने में क्या अंतर है, और जो होना होता है, जो आप ही आप होता रहता है, उसमें ध्येय जो है या दृष्टि जो है उसके फल पर नहीं जाती। ये सैद्धांतिक बात, अनुभव करके देखें, समझ के देखें, करके देखें। जो काम आप सोच के करते हैं, समझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं, तो उसकी दृष्टि हमेशा फल पर ही रहती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। और जो फल पे दृष्टि चली जाती है, साधना कहाँ रहेगी? चाहे जो कुछ हो, हमारी दृष्टि तो फल पे होती है, तो भोग हो गया उसका, और उसका फल है तो उसका भोग है। जब फल है उसका, जिसका अनुभव है उसका, और इसको इसी वो भगवान गीता में कहते हैं, इसे कर्मयोग नहीं कहते। कर्मयोग माने क्या होते हैं? कर्म करो लेकिन उसके फल के ऊपर क्या कहते हैं? निष्काम कर्म। निष्काम माने कामना न रख करके। और हम लोग जितने भी हैं, कोई भी आदमी किसी भी क्षण बिना कर्म के रह नहीं सकता। हम में, आप में से कोई भी, हम में से आप में तो, हम तो मनुष्य हैं, कोई भी प्राणी किसी भी क्षण बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। और चूंकि पूजा भी एक प्रकार का कर्म है, साधना कैसे करते हैं, पूजा किससे करते हैं? हाँ, इंद्रियों से करते हैं। एक बात बहुत ही महीन और सूक्ष्म ये है, परमात्मा निरपेक्ष है। ध्यान दीजिए, सैद्धांतिक बात, गुप्त तत्व है। परमात्मा सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष। उसकी प्राप्ति हम किसी उपकरण से या किसी कारण से नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अतीत है, कर्मों से अतीत है, कारणों से अतीत है। हम चाहे तो किसी कर्म के माध्यम से भगवान प्राप्ति कर ले, परमात्मा प्राप्ति कर ले, तो उसमें कर्म है ही नहीं, तो निरपेक्ष है। उसको किसी चीज के जैसे अपेक्षा क्या है भाई, हम लोग कोई काम करते हैं, किसी किसी कारण से लेकर कोई कार्य होता है, किसी कारण से भी कोई कार्य होता है ना, बिना कारण के कोई कार्य तो होता नहीं। और भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो कारणों का भी कारण है। परमात्मा कारणों का भी, वो किसी का कार्य है ही नहीं। परमात्मा किसी का कार्य है ही नहीं, वो कारणों का कारण है, इसलिए किसी कारण से प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस कारण कर्म जब करने नहीं होते, कर्म होने लगते हैं। पूजा जब करनी नहीं पड़ती, पूजा जब होने लगती है, तब वो सार्थक होती है, तब वो सार्थक होती है। अर्थात तब हमारी दृष्टि, हमारा ध्येय उसके फल पर नहीं होता, क्योंकि सब हो रहा है। तो ये हम चाहते हैं, इसीलिए पूजा का प्रसंग इतना अधिक हम करते जाते हैं, जिससे कि हमारे आपके सबके मन में पूजा इस प्रकार से रस बस जाए कि पूजा हमें करनी न पड़े, पूजा हमें करनी न पड़े। कबीर के लिए माध्यम से जो कुछ करूं सो पूजा। तभी तो टाल ठोक के कहता था, जो कुछ करूं सो पूजा। तभी तो कहता था कि ज्यों की त्यों। और किसी ने आज तक नहीं कहा, ताल ठोक के कहता था
दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों रखे थे। क्यों कि उसका जो जितने भी कर्म थे सब पूंजे ही थे। सच्चा कर्मयोगी कौन था आज की दृष्टि में, आज के युग में? कबीर। तो कर्म तो करें, क्योंकि बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। कोई भी नहीं रह सकता कर्म किए, एक क्षण भी कर्म के कोई रह ही नहीं सकता। हम आप सोचते हैं कि हम चुपचाप बैठे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। हमें सोच लें कि हम चुपचाप बैठे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो शरीर तो कर्म नहीं कर रहा है। शरीर तो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन अंदर तो कर्म हो रहे हैं। अंतःकरण और बाह्यकरण दो, ये सब बाह्यकरण है। ये चुप बैठे, लेकिन अंतःकरण कहाँ चुप बैठता है, वो तो कर्मरत है ही है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम अकर्मण्य हो गए, कर्म करते नहीं है, तो ऊपर चुपचाप बैठने से ये नहीं समझे कि हम कर्म करना छोड़ दिया है। अंदर वाला कर्म तो कर ही रहा है। सूक्ष्म शरीर जो है वो तो कर्मरत है ही है। अगर सूक्ष्म शरीर भी शांत हो गया तो जो करण शरीर वो भी कर्मरत है। तो जब तक शरीर से संबंध है, हम कहना ये चाहते हैं, जब तक जीवात्मा का शरीर से संबंध है, किसी भी शरीर से, चाहे वो स्थूल शरीर से हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर से हो, चाहे वो करण शरीर से हो, जब तक उसका संबंध शरीर से है, मानता है, तब तक बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। कर्म करना ही करना है। ठीक है भैया? तो हम इसीलिए हमने प्रश्न उठाया था पिछली बार। आरंभ करते हैं कि हम अपने को अपने शरीर से अलग माने। अलग हैं, हम पहले से शरीर से अलग हैं। हम शरीर से पहले से ही अलग हैं, लेकिन इस संबंध को हम मानते नहीं कि हम अलग हैं। और इसीलिए पूजा और साधना नहीं हो पाती। इसीलिए पूजा और साधना नहीं हो पाती। हम सोचते हैं कि हम करते हैं, शरीर सोचता है शरीर करता है। हमने कई प्रश्न उठाया कि पूजा कौन करता है, शरीर करता है कि हम करते हैं? हम इसी दुविधा में रहते हैं कि पूजा हम करते हैं, पूजा शरीर करता है। शरीर के माध्यम से पूजा होती है, और फिर अंदर वाला पूजा क्यों करेगा? अपनी ही पूजा अपने खुद करेगा। कोई अपनी पूजा अपना तो खुद करता नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश अंदर मौजूद है। और एक बात और कही गई शास्त्रों में कि परमात्मा जहां भी है वो पूर्ण रूप से है। परमात्मा जहां भी है वो वहां पूर्ण रूप से है। ये नहीं कि उसमें थोड़ा निकाल लो तो घट गया वो। ये नहीं कि परमात्मा से थोड़ा निकाल लो तो वहां घट गया, ऐसा नहीं है। चाहे जितना निकालो घटता ही नहीं, फिर पूर्ण ही पूर्ण बना रहता है। तो अगर हमारे अंदर है तो उसके माने पूर्ण रूप से है। अगर अंश रूप में भी है तो है, वहां भी पूर्ण है। तो जो पूर्ण है तो फिर पूजा किसकी करता है, क्यों कर? तो इसको समझने के लिए हमने आरंभ किया था कि शरीर और शरीरी दोनों अलग अलग हैं। शरीर और शरीरी दोनों अलग अलग हैं। हमने कहा था, हम इसीलिए शुरू करना चाहते हैं, भाई सोए कोई ना, जरा सा ध्यान दीजिए हमारी बात को। सत्संग में आने का यही होता है कि भाई थोड़ा सा ख्याल करें, सोचें, देखें कि क्या है यहाँ। ये हम जिस दुनिया में जब आए हैं, संसार में जब आए हैं, तो क्या करने के लिए आए हो, क्या कर रहे हैं, सब देखने सुनने की बातें हैं। ये सब सत्संग में ही मिलती हैं, अध्ययन से भी मिलती हैं, सत्संग से नहीं मिलती हैं। लेकिन अध्ययन और सत्संग में थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि अभी हमारे वकील साहब कविता कर रहे थे, तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने में तो अच्छा नहीं लगता। जितना अच्छा सुनने में लगता है, जितना भाव सुनने में अच्छे लगते हैं, जो बात भाव समझ सुनने में आता है, पढ़ने में उतने भाव समझ में नहीं आता।
इनकी कविताएं छपी, उसको कोई पढ़े कहता आनंद नहीं आ जाता, हम लोग सुन के आनंद लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र है मानस में, सुंदर कांड के बाद तुरंत लंका कांड आ जाता है। देखिए ना, कहाँ सुंदर कांड, कहाँ तुरंत लंका कांड आ गए। अब जैसे रामचरितमानस आप छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे प्रसाद का साहित्य बहुत पसंद है, प्रसाद का साहित्य बहुत पसंद है। अगर कोई तुलसीदास जी के बाद अगर कोई कवि हुआ है तो प्रसाद है जी। तो मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ, बार बार होता ही आनंद आता। कोई भी उनकी पुस्तक पढ़ता हूँ, बार बार आनंद आता। तो अब ये अपनी अपनी मतलब वो है, इंटरेस्ट है, अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी रुचि है। राम वो है, मानस है भाई। मैं तो एक बात है साफ है, मानस मैंने पढ़ा कि हम ये प्रयास करें, समझने की कोशिश करें कि हम हैं क्या। जब हम अपने को नहीं समझ पा रहे हैं, तुम पूंजा क्या समझे। तो हमने इसीलिए प्रयास किया पहले से, अभी से 2-4 संख्या से प्रयास किया कहने के लिए कि हम ये पहले समझें, ये धारण कर लें, धारणा बना लें कि हम और शरीर दोनों अलग अलग हैं। इससे बहुत फायदे हो जाएंगे आगे चल करके। अभी हम ये धारणा नहीं बना पाए, हमारे अंदर ये धारणा बनी है और ये भावना, ये धारणा दृढ़ हो गई है कि हम शरीर हैं, कि हम शरीर हैं, और उसी अनुरूप हम काम करते हैं, जबकि हम और शरीर दोनों अलग अलग हैं। और इस भावना को जब ये दृढ़ भावना हो जाती है कि हम और शरीर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, और शरीर का हमारा संबंध एकमात्र संयोग है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। ये अनुभव है, हम आपका सबका अनुभव है कि शरीर को छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है। हम अलग हैं, शरीर दोनों। अगर हम अलग ना होते तो शरीर छोड़ते कैसे, शरीर छूट जाता है, हम अपना रहते हैं, वर्तमान बने रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर हम ये सोच लें, ये अनुभव कर लें, ये धारणा दृढ़ कर लें कि शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं। जिस प्रकार कमरा हमारा है, हम कमरा नहीं है, हम कमरे में बैठे हैं तो हम कमरा नहीं हो गए। शरीर को भगवान गीता में भगवान ने खेत कहा है, क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत, अपभ्रंश है खेत, क्षेत्र का। तो खेत और खेत वाला हमेशा अलग होते नहीं हो सकते। तो कोई जाकर खेत में बैठ जाओ, कहा हम खेत हैं, ऐसा कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो शरीर में ये एक क्षेत्र है, खेत है। और कैसा खेत है? ऊसर खेत नहीं है, ये उपजाऊ खेत। इसमें कर्म उपजते हैं, और ऐसे कर्म उपजते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है, इस खेत में जो कर्म उपजते हैं, जो कर्म पैदा होते हैं, यही एक ऐसा खेत है जिसमें कर्म पैदा होते हैं, फलदायी होते। अन्य कोई क्षेत्र ऐसे नहीं है, कोई खेत ऐसे नहीं जहां कर्म पैदा होते। और यही कि इसी क्षेत्र के पैदा हुए कर्म अन्य क्षेत्रों में भोगे जाते। अर्थात इस मनुष्य शरीर से पैदा किए हुए कर्म का भोग अन्य शरीरों में भोगा जाता है। और लौट के आकर के जब फिर मनुष्य शरीर मिलता है, अगर वो भोग समाप्त हो गया तब फिर दूसरे नए भोग पैदा होते हैं। अगर वो न समाप्त हुआ, प्रभु की कृपा से फिर मनुष्य शरीर मिल गया, तो वो तो भोग तो पहले ही संचित है, और दूसरे फिर कर्म। अब चूंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र भगवान ने बना दिया, मनुष्य माने और नहीं, सिर्फ मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जैसा करे। तो फिर हम अगर चाहें
तो जो हमारे संचित कर्म पहले के अब शेष रह गए हैं उनको तो निपटा सकते हैं, और नए जो कर्म पैदा कर रहे हैं वो कुछ ऐसे कर्म पैदा करें कि हमें अब अन्य शरीरों में जाना न पड़े, या अगर जाना भी पड़े तो वहां भोगना न पड़े। इसलिए इस शरीर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस मनुष्य शरीर का इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है कि यहीं से कर्म भोगते 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 अब फिर इस मनुष्य शरीर में आए हैं, और फिर हम कर्म में स्वतंत्र हैं, चाहे जैसे कर्म करें। भगवान रोकेगा नहीं, नहीं रोकेगा। चाहे जैसे कर्म करो, रोकेगा थोड़े। हाँ, फल भोगने में गड़बड़ है, फल तो वो देगा। फिर विचित्र बात है, फल वो देगा, फल की चिंता नहीं, फल की सोचो मत, कर्म करो। भगवान ने कहा, क्योंकि फल तो मैं देने वाला हूं। कर्म तुम करो, फल मैं दूंगा, और जैसे कर्म करोगे वैसे फल दूंगा। और एक बात बताऊं क्या सबको मालूम है कि भगवान अगर कर्म में भी है तो कर्म के फल में भी भगवान है। कर्म में भी भगवान है और कर्म के फल में भी भगवान है, क्योंकि भगवान हर जगह है। अगर कोई कर्म का फल निकृष्ट भोग रहा है तो वहां भी भगवान ही भोगा रहे हैं, और अच्छा फल भोग रहा है वो भी भगवान ही भोगा रहे हैं। कर्म में भी भगवान है और कर्म के फल में भी भगवान है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब आप इस बात को अनुभव कर लें और धारण कर लें अपने अंदर कि हम जो ये शरीर हमारा क्षेत्र है, खेत है, और हम अर्थात शरीर का अंदर जो है परमात्मा, जो परमात्मा का अंश जो बैठा हुआ है वो इस खेत का मालिक है। हमने पिछली बार कहा नहीं था, तीन चीजें हैं, जीव, जगत और परमात्मा। जीव, जगत और परमात्मा। जीव जो अंदर है, जो बोल रहा है, जो चल रहा है, जिसके कारण से हम यहां बैठे, हम आपसे बैठे हाथ पैर चला रहे हैं। जगत जो सब जो दिखाई दे रहा है ये सब जगत है। परमात्मा क्या है? जो इन सब का मालिक है। जीव और जगत का मालिक है वो परमात्मा है। तो हमने एक बार आपसे कहा था, पिछली बार ही कहा था शायद, कि चिंतन जीव और जगत का हो सकता है। चिंतन उसी का होता है जिसके बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते हैं, उसी का चिंतन करेंगे। जिसके बारे में थोड़ा मालूम, थोड़ा नहीं मालूम, संसार के बारे में जानते हैं, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते, जीव के बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते, लेकिन परमात्मा के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। तो परमात्मा का चिंतन नहीं होता, परमात्मा का पर विश्वास होता है, उसको बस मान लेना होता है। और चिंतन होता है, लेकिन कौन चिंतन करता है, कैसे चिंतन होता है, वो संसार कैसा चिंतन परमात्मा का चिंतन नहीं होता है। एक बात और बता दें, जो लोग ये कहते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, हमारा मन भगवान में नहीं लगता, वो बात सही कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, हमारा मन भगवान में नहीं लगता, वो बहुत सही कहते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमारा भजन में तो बड़ा मन लगता है, हम तो भजन भगवान के ध्यान में खो जाते हैं, बड़ा मन लगता है भगवान के ध्यान में, वो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं अपने को भी और सारे संसार को भी धोखा। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, वो तो सच बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मन है जड़, परमात्मा है चेतन। जड़ कभी चेतन में लग ही नहीं सकता।
जड़ कभी चेतन में लग ही नहीं सकता। मन है जड़, परमात्मा है चेतन। मन कभी भी परमात्मा में लग ही नहीं। मन तो संसार में लगेगा। संसार जड़ है, संसार में जड़ता है, मन भी जड़ है। तो अगर मन संसार में लगता है तो क्या बुरा लगता है? वो सही बोलता है। अगर कोई कहता है कि हमारा मन संसार में लग रहा है, बहुत सही कह रहा है। चेतन में जड़ कैसे लग जाएगा बताओ? चेतन परमात्मा में जड़, ये मन जो जड़ है वो कैसे लगेगा वहां जाकर? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं समझ पा रहा है? ठीक है ना? क्योंकि जड़ चेतन में कैसे लगेगा? चेतन चेतन में लगता है, जड़ जड़ में लगता है। हमने कहा सजातीयता, आपने सुना होगा सजातीयता। पानी पानी मिलेगा, तेल तेल मिलेगा, घी घी मिलेगा। घी और वो उसमें पानी में नहीं मिल सकता है। पानी और दूध वो सजाती है, वो सजाती है, मिल जाएंगे आपस में। पानी और दूध सजाती है, मिल जाएंगे। और तेल और दूध सजाती नहीं, मिला देखो तेल अलग रहेगा, दूध अलग रहेगा, और सजाती नहीं, बिजाती है। तो संसार में मन जाती है, शरीर ये जो है वो संसार का दिया हुआ है, माता पिता के दिया हुआ है। शरीर संसार का अर्थात माता पिता, माता और पिता के दोनों अंश शरीर में। लेकिन आत्मा में सिर्फ परमात्मा का अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। शरीर भी तो माता पिता दोनों का अंश है, और शरीर संसार का दिया हुआ है। लेकिन जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है, उसमें केवल भगवान का अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। तो जो उसमें सजातीयता है ही नहीं, सजातीयता है ही नहीं, तो कैसे लगेगा? ये नहीं समझ में आता, नहीं लग सकता। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन बहुत लग रहा है और ध्यान लगता है, आजकल परमात्मा में ध्यान लगाए बैठे हैं। ध्यान कौन लगाता है? ध्यान किससे लगता है? हाँ? मन से लोग, मन से लगाते हैं। ध्यान किससे लगता है? ध्यान तो शरीर ही से लगेगा ना भाई, ध्यान शरीर से लगेगा। समाधि तक जड़ है, क्योंकि समाधि का अंत शुरू होती है, समाधि का अंत होता है। और समाधि शरीर से ही लगती है। समाज जो लोग लगाते हो शरीर से ही लगाते हो, कैसे लगाते? और जिसका आदि अंत है भाई, समाधि का तो आदि अंत, समाधि का भी तो आदि और अंत होता है कि नहीं होता? परमात्मा को न कोई आदि है न कोई अंत है, इसलिए समाधि भी परमात्मा तक नहीं पहुंचाती। समाधि भी जड़ साधन से लगती है। समाधि भी जड़ शरीर में ही तो लगती है, जड़ साधन से ही लगती है।